बिहार में नीतीश कुमार है और ये अपराध की बहार है, ऐसा क्यों है नवल जी? देखिए, अपराध और नीतीश कुमार के बीच में 36 का रिश्ता है, इसलिए जहां नीतीश कुमार जी हैं वहां अपराध का बहार तो हो ही नहीं सकता। पहली बात है। दूसरी बात है कि बिहार में जो घटनाएं हुई हैं, हाँ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं इधर के दिनों में हुई हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं चुनाव के समय ही क्यों बढ़ जाती हैं, यह सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश काम कर रही है, क्योंकि बिहार की जनता बड़ी समझदार है। वह जानती है कि जिन दलों का खाद पानी क्राइम से चलता है, क्राइम से पलता है, तो उन दलों की आत्मा भी क्राइम में ही बसती है। नीतीश कुमार जी का अतीत यह बताता है कि नीतीश कुमार जी अपराधियों के लिए काल रहे हैं, और जो लोग बिहार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, मैं बस 2-3 छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा जी। बिहार में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की है, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। एक दूसरी बात है कि अब बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं होता है, बिहार में कोई नरसंहार नहीं होता है, और दैव योग से बिहार में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाती है, और न केवल हाथ धोके पड़ती है बल्कि अपराधियों को उनके मुकाम तक पहुंचाती है। यही कारण है कि बिहार में चार्जशीट फाइल करने की दर 95% से भी ज्यादा है, हत्या के मामलों में, और चार्जशीट फाइल करने की दर 95% से ज्यादा। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि मैं पूरी मजबूती से कहता हूं कि हालिया घटनाएं कहीं से भी बिहार में रूल ऑफ लॉ का खंडन नहीं करती, कहीं से बिहार में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती। मैं फिर से कहूंगा कि पूरे बिहार में रूल ऑफ लॉ मजबूती से प्रिवेल कर रहा है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मजबूती से प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, इसके दो कारण हैं। आपने विस्तार से अपनी बात रखी नवल जी। अब मेरी बात सुनिए सर, रूल ऑफ लॉ, अगर रूल ऑफ लॉ होता है सर तो लोगों को डर नहीं होता है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट है सर, लूटपाट है, मर्डर है, उसके बाद लोगों में डर और दहशत है, और जहां सर लोग डर और दहशत में होते हैं ना, वहां ये कोट अनकोट आपका रूल ऑफ लॉ नहीं कहा जाता सर, वहां पर रूल ऑफ लॉ है, वहां सर कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, यही कहा जाता है। आपने लंबा चौड़ा सर यहां पर भाषण दे दिया, और वो जो शुरुआत में आपने नंबर दिया कि साहब 36 का आंकड़ा है, तो सर एक नंबर मुझसे भी सुनिए, यहां बात 36 से और थोड़ा सा सर अलग हटकर ना 24 का आंकड़ा मैं आपको देती हूं सर, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर बिहार जिस तरीके से दहल रहा है, एक के बाद एक बिहार से घटनाएं, वारदातें सामने आ रही हैं, उसके बाद तो यही कहा जा रहा है सर कि बिहार में डर लगता है। नीतीश बाबू ने तो सर सुशासन की परिभाषा ही पलट के रख दी है। ये कानून व्यवस्था जर्जर, जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट, जहां पर हत्याएं और लूटपाट, ये सुशासन है सर, ये है बिहार, ये बिहार मॉडल है नीतीश के नेतृत्व में। नवल शर्मा जी। जी, सवाल जवाब से छोटा होना चाहिए, दुर्भाग्य है कि सवाल ही जवाब से लंबा है। खैर, आपने जिस तस्वीर का जिक्र किया, मैं चुनौती देता हूं कि आप भारत के किसी भी राज्य में आज के अखबार को उठाकर देखिए, इस तरह की घटनाएं मिलेंगी। क्या यह इस तरह की घटनाएं केवल बिहार में हो रही हैं? बगल के झारखंड का मैं आज का आंकड़ा दिखाऊंगा आपको। कर्नाटक में क्या घटनाएं घट रही है, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां का आंकड़ा दिखाऊंगा आपको। अब आपका डिफेंस पूरा बदल गया, बिहार में हो रही है। अब आपका डिफेंस पूरा बदल गया। अब आप जो है वो बिहार से बचने के लिए बिहार पर जवाब ना देकर अब आप कर्नाटक और अब आप झारखंड का तर्क लेकर आ रहे हैं। आपका डिफेंस बदला सर, क्योंकि जो पहला आपका डिफेंस था वो कमजोर था। ये सर मैं कह रही हूं, और दर्शक इस पर अपनी मोहर लगाएगा कि मैं सही कह रही हूं या मैं गलत कह रही हूं। मैंने अपना ऑब्जर्वेशन यहां पर रखा है नवल शर्मा जी दर्शकों के सामने, आप बिल्कुल इससे अलग राय रख सकते हैं, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, क्योंकि बिहार, आपने जो बिहार का कंपैरिजन करते हुए झारखंड और कर्नाटक को आप ले आए सर, तो बात तो वही है ना, आपका सुशासन तो सवालों के घेरे में आ गया ना। आप खुद ही कर्नाटक पर उंगली उठा रहे हैं, झारखंड पर उंगली उठा रहे हैं, मतलब झारखंड में और कर्नाटक में जो हो रहा है सर, वो कहीं ना कहीं कुशासन है ना सर, कुशासन है ना। फिर आपका सुशासन कहां गया? हवाई। नवल शर्मा, मैं बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं जी सर। आपने मुझे स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है ना, जवाब देने के लिए बुलाया है, तो बोलने दीजिए, थोड़ा कहिए ना, हमको अपना पक्ष रखने दीजिए ना। मैं ये बता रहा हूं हाँ। कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां आपराधिक घटनाएं नहीं होती हैं? ठीक है, आप ये सवाल केवल बिहार के संदर्भ में क्यों उठा रही है? लेकिन फिर भी उठाइए, चलिए उठाइए, इसकी भी आपको खुली आजादी है।
चूंकि बिहार में चुनाव है और चुनावी वर्ष है, तो जो सुनियोजित इसका स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, इसका सरकार दूसरा को पहलू बदनाम ये है करने सर की कि जो बिहार में चारों नीतीश साजिशें कुमार रची जा और रही सुशासन है। बाबू ये सब आप ही लोगों की तरफ से कहा जाता रहा और इसी को आप लोगों ने बिहार की राजनीति में अपनी सबसे आज भी बड़ी बोल रहे हैं। यूएसपी बनाई ना सर। और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि साहब बिहार में जो हो रहा है, जो हत्याएं हो वही रही हैं, USP जो अभी भी है। लूटपाट हो रही है, आप उस पर सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये बहुत सही है सर, मतलब हम सवाल भी ना पूछें, आप अरे सुशासन का नहीं, बिल्कुल ढोल नहीं, पीटो पूछिए सर ना, और हम पूछिए। सवाल भी ना पूछें। पूछिए, लेकिन जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं, आपने जो कहा मैं तो उसी ऐसे- पर आगे ऐसे- बात बढ़ा ऐसे रही हूँ। मैं पूछिए, कंचना आप यादव के पूछिए पास ना, लेकर सवाल चलती हूँ सर, मैं कंचना यादव के आप पास सवाल दर्शकों को पूछिए ना। लेकर चलती हूँ क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर लंबा चौड़ा पैनल है। कंचना बस 1 यादव, मिनट समय आपने दीजिए। सुन लिया, नवल जी ये कह रहे हैं कि साहब जो बिहार में हो रहा है वैसा तो आप देश के किसी भी प्रदेश को उठा लीजिए, वहां पर इसी तरीके की कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हत्या, लूटपाट, रेप, क्राइम है, हर तरफ क्राइम होता है, तो फिर बिहार में ही क्योंकि चुनाव है इसीलिए इतना हो हल्ला है? कंचना यादव नहीं रोमाना जी, अगर इनकी बातों को आप ध्यान से सुनी होंगी तो दो बातें निकल कर आती हैं। पहला ये कह रहे हैं कि हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, दोषियों को, अपराधियों को सजा मिलती है। दूसरे कह रहे हैं कोई साजिश की बू आ रही है। तो इन्हीं से पूछा जाए कि आप अगर त्वरित कार्रवाई किए हैं और अपराधियों को सजा मिली है तो आपको पता चल गया होगा कि इतनी हत्याओं का जो अपराधी रहे हैं वो कहाँ से लिंक है, साजिश कहाँ से हो रही है। आपको अगर मालूम है कि साजिश हो रही है, अपराधियों पर आपने कार्रवाई तक किया, तो आपको पूरा मालूम होगा कहां से लिंक है, तो आप वो दस्तावेज क्यों नहीं रखते? और दूसरे राज्यों से कंपैरिजन कर रहे, दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। शायद एक ऐसा राज्य बिहार रहा होगा जहां पर एक पार्टी ने, हालांकि एनडीए, एक मुख्यमंत्री 20 साल तक राज किए सिर्फ और सिर्फ जंगल राज एक टर्म पे। और इसलिए इनसे सवाल बनता है कि आज भी अगर आपसे नौकरी पे सवाल पूछा जाए, आज भी आपसे किसी भी मुद्दे पर बिहार में सवाल पूछा जाए, हर चुनाव के पहले आप एक ही तमगा लेकर आते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, अपराधी तांडव करेंगे। लेकिन पटना में 11 दिन पे, पटना में जो मेन सिटी है, 11 दिन में अगर 32 जो हत्याएं होती है तो ये सीरियस बात है। और छोटे मोटे लोग की नहीं हो रही है, आम नागरिक की नहीं हो रही है रोमाना जी, बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है। जब बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है ना, तो बड़ा बड़ा न्यूज बन रहा है। और असलियत यह है कि जो गांव में, दूर दराज में, जो छोटे छोटे शहरों में हत्याएं हो रही है ना, उनका तो सुर्खियां भी उनकी नहीं बन पा रही हैं। तो हत्या के मामले में जंगल राज और महाजंगल राज और महाराक्षस राज आ चुका है बिहार में। लेकिन फिर भी मेरा बस एक सवाल है रोमाना जी से, जब पुलिस पर हमले होने लगे तो फिर कहीं ना कहीं कहां है खाकी का इकबाल, कहां है सरकार का इकबाल और कहां है वो सुशासन? मैं फिर से, मुझे लगता है इससे पहले मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, एक बार फिर से मौका देंगे हम नवल शर्मा जी के पास, लेकर चलेंगे दर्शकों को। नवल शर्मा जी, ये जो पॉइंट लेकर आई है ना कंचना यादव, वाकई में सर मैंने मिस कर दिया था, लेकिन ये तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, मतलब विरोधाभास था आपके बयान में। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब हम बहुत जल्दी, देखिए पुलिस सारे मामले सुलझा रही है और हम तो अपराधियों को पकड़ रहे हैं, और आप ही ने कहा कि साहब ऐसा होता क्यों है कि चुनाव से पहले ही ग्राफ बढ़ने लगता है क्राइम का, तो सर फिर तो अभी तक कोई लिंक ले आना चाहिए था, अगर इतनी जल्दी जल्दी पुलिस सारे मामले सॉल्व कर रही है। बताइए ना क्या लिंक है, आपकी पुलिस ने बताया कुछ? जी जी, जिस तरह कंचना जी को आपने एक बार भी नहीं टोका, उसी तरह मुझे भी बेरोक टोक 2 मिनट बोलने की अनुमति दीजिएगा। मैंने किसी पार्टी पर आक्रमण नहीं किया। मैंने यह बताया कि चुनाव के समय इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं। मैंने सीधे सवाल पूछा कि चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती है बार बार बिहार में, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये कि मैं फिर बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि आप पहले की चर्चा कर रहे हैं। प्रति 4 घंटे में एक हत्या और प्रति 5 घंटे में एक बलात्कार, यह हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है 2003 का। और ये लोग प्रवचन दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर और हम मेरा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। सुनिए, खाकी का इकबाल क्या होता है? खाकी का इकबाल होता है कि इनके जमाने में अगर गोपाल खेमका जैसी घटनाएं होती थी तो कोई हो हल्ला नहीं। क्यों? क्योंकि लोग अपनी डेस्टिनी मान चुके थे कि भाई ये लालू यादव जी का बिहार है, अब यही मेरी नियति है। और देखिए नीतीश कुमार जी के बिहार में 72 घंटे में उद्भेदन हो गया, 72 घंटे में उद्भेदन हुआ और अपराधी सलाखों के भीतर। तो पुलिस के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की जाती है, यही बिहार पुलिस है। मैं बता रहा हूं कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए और एफआईआर के लिए फिक्की के द्वारा पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था। इसका मतलब कि भारत के निवेशकों का भरोसा भी नीतीश कुमार के बिहार पर उतना ही मजबूत है। ये विपक्ष हमारे बारे में क्या बोलेंगे? इनका तो पूरा अतीत इतना काला है, रोंगटे खड़ा कर देने वाला है कि ये हम सवाल मैंने पूछा था, जो यहाँ पर पॉइंट आउट आरजेडी की तरफ से किया गया कि साहब खुद ही आप कह रहे हैं कि आपकी पुलिस झटपट सारे मामले निपटा रही है, सारे मामले सुलझा रही है,
खुद ही आप कह रहे हैं कि साहब ऐसा क्यों होता है, चुनाव से पहले ही क्राइम बढ़ रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अब अगर पॉलिटिकल देखिए ना, बिहार की जनता तो देख रही है, पता नहीं आप क्यों नहीं देख रहे हैं। सर, तो फिर अब तक तो उसको आपको खुलासा कर देना चाहिए था ना नवल जी, बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता समझदार है, और आप कह रहे हैं मैं सवाल काफी पूछ रहा मैच्योर है। हूं। भाई आप सरकार में है ना, आप सरकार में है, आपको तो जवाब देना है, आप खुद ही सवाल लेकर आ जाते हैं सर। मैं वही तो बता रहा हूँ रोमाना जी कि बिहार की जनता पॉलिटिकली काफी मैच्योर है, वह चीजों को समझती है कि हाँ। जब जब बिहार में चुनाव का समय आता है बिहार में हत्याएं क्यों बढ़ जाती हैं। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्रमण नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पर किसी व्यक्तिगत पार्टी पर आरोप आक्रमण की कर बात रहा ही हूं। नहीं है सर, मैं केवल जो परिस्थितियों का यहाँ जिक्र कर रहा पर हूं। यहाँ पर कि जो ऐसी एक बातें डाउट तो बिहार- नहीं क्रिएट हाँ, किया ऐसी जा रहा है, बातें कहीं बिहार में अपना क्यों? पल्ला झाड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, सवाल तो यहाँ पर ये है ना। खैर मैं